हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ये प्रतिबिंब क्या होता है, कोई दर्पण है उससे प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब होता क्या है आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी, एक होता है आवश्यक। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, इस पे पहले हम चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, कहां पे आपका बिंब जो बना है उसका छाया प्रतिबिंब कहां पे बने, इस बिंब का प्रतिबिंब। यानी कि इसी तरीके जैसे आप दर्पण में देखते हो तो जो दिखाई देता है आपको वो क्या है, आपका प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसके अगर डिफिनेशन पे बात करें तो जब प्रकाश किरण दर्पण से, मतलब कि कोई प्रकाश किरण है, दो प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से चलने वाली वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी अगर कोई दर्पण है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होते हैं, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी। तो इसकी दो कंडीशंस भी हैं, एक दे रहा है या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो भैया सीधे सीधे डिफाइन कर देते हैं हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को, कि अगर वास्तव में मिल रही है तो वो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर आपको प्रतीत केवल हो रहा है तो आभासी प्रतिबिंब। सीधी सीधी बात। तो अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बताएं तो क्या होगा? केवल इतना ही अंतर आएगा उससे, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक। केवल इतना अंतर आया कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या दर्पण द्वारा ना करके सेम लैंग्वेज करना हो तो दर्पण से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सेम लैंग्वेज हो जाएगी ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आभासी की बात करें तो इसी तरीके से परिभाषा बना सकते हैं इसकी भी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में। अब प्रतिबिंब के बाद प्रतिबिंब किस प्रकार से किरण आरेख द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निरूपण करते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी प्रतिबिंब क्या होते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे केवल एक अंतर, जहां पर वास्तव में मिली जाती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर केवल मिलती हुई प्रतीत होती है वहां क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा, इसको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, बड़ी आसान सी बात है। इसके बाद हम किरण आरेख द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निरूपण करते हैं किसी फिगर्स में, उस पे बात करते हैं। उसके कुछ नियम हैं, उन पे बात कर लेते हैं। उसके बाद किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन लंबी हो जाने के कारण उसको बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस किस प्रकार से अवतल में कहाँ कहाँ पे वस्तु रखते हैं तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल में कैसे क्या कंडीशन होती है, उस पे हम लोग तब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब का हम निरूपण कैसे करेंगे, यानी कि किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण किसी भी फिगर में, तो उसके पहले प्रतिबिंब बनने के नियम लिख देते हैं। किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि किरण आरेख द्वारा किस किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहला नियम, इसके 2-3 नियम हैं, उस पर चर्चा करते हैं किस किस प्रकार से। और अगर हम इन नियमों को क्लियर कर लेंगे तो हमें किसी भी फिगर में कहीं पर भी वस्तु रख दी जाए, हमें प्रतिबिंब बनाने में या किरण द्वारा आरेख द्वारा प्रदर्शित करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, हम तुरंत लगा देंगे। तो सबसे पहला नियम कि मुख्य अक्ष की परिभाषा बताई, आपने नहीं पढ़ा है तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी दर्पण की, उस लेक्चर पे जाकर आप पढ़ सकते हैं कि दर्पण की मतलब की महत्वपूर्ण परिभाषा है कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक, आप उस पर सर्च करके यूट्यूब में देख सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात, ये नियम है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है। जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये पहला नियम क्या था?
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होते हैं। जैसे कि हम बात करें अवतल दर्पण, अगर हम इस अवतल दर्पण पे बात करें तो इसमें क्या होता है, ये होता है मुख्य अक्ष, ये होता है पी, ये होता है फोकस, मुख्य फोकस, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो इससे समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, ये नियम है आपका कि यहां से होके जाएंगे, कहां से, फोकस से होके जाती है। या फिर आप अगर इस दर्पण पे बात करेंगे, पहला तो यही नियम रहेगा, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रहेगी, ये बात हमेशा याद रखना। ये थोड़ा सा एक पॉइंट और हो गया, मान सकते हो। तो इसका फोकस कहाँ की ओर, किधर की ओर होता है, तो इसका फोकस इधर की ओर होता है और वक्रता केंद्र सी इधर की ओर होता है, ध्रुव पी इधर की ओर। अगर हम समांतर प्रकाश किरणें इस पे डालें तो ये कहां से जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए, फोकस से, यानी कि ये ऐसा कुछ इधर की ओर जाएंगे। तो या तो आने वाली प्रकाश किरणें या तो मुख्य फोकस से जाती है या तो जाती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि यहां से आ रही, यहां निकल रही, तो यहां ऐसा लगता है कि ये फोकस से होते हुए आ रही है ना, तो या तो यहां से फोकस से होकर जाती है या तो जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम इसके जस्ट अपोजिट है, उस पर बात करते हैं। तो या पोस्ट करके लिख लिए होंगे, फिगर भी बना लेंगे। उसके बाद हम अगर दूसरे नियम पे बात करते हैं तो देखिए, दूसरा नियम लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली या फोकस की ओर आने वाली, फोकस, एक शब्द और ऐड कर लेंगे, फोकस की ओर आने वाली, यानी कि या फोकस से होकर आने वाली या फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि हम बात करें यहां पे, ये हो गया हमारा P, यहां पे अगर हम बात करें ये हमारा हो गया F, ये हो गया हमारा C, हमेशा रहता है। तो अगर ये मुख्य फोकस से होकर आएगी तो दर्पण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन्हीं नियमों को लगा के हम नेक्स्ट लेक्चर में फिगर ड्रा करेंगे किरण आरेख द्वारा। तो ये सभी लोग हम रिकॉल कर लेना, तब इसके बाद वाले लेक्चर जो हम डालेंगे उसको ध्यान रखना। तो इसके बाद अगर हम इस दर्पण की बात करें, इस वाले दर्पण में, तो इसमें से क्या होता है कि ये फोकस होता है, ये सी होता है, तो इधर की ओर आती नहीं इसमें प्रकाश किरण, हाँ इधर से आती है, यानी कि यही सी शब्द के लिए हमने लिखाया था फोकस की ओर आने वाली, यानी फोकस की ओर ये आ रही है प्रकाश किरण, है ना, फोकस की ओर आ रही थी, यहां से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये हमारा दूसरा नियम, तो इसको भी पोस्ट करके लिख लीजिए। इसके बाद हम तीसरा नियम इसका पढ़ते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है उस पर बात करते हैं। तो भैया हमारा तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है, यानी कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहां फिर एक शब्द छूटा हुआ है कि आने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो जाती है, वापस हो जाती है। उसी मार्ग में वापस हो जाती है, यानी अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। कैसे? देखो ध्यान से, यहां से अगर हम बात करें, ये C होता है, ये F होता है, तो C से अगर प्रकाश किरण यहां से आ रही है C से, तो ये इसी मार्ग में वापस हो जाएगी। ये हमारा तीसरा नियम है। अगर हम इधर बात करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, और अगर हमारे C की ओर आ रही है प्रकाश किरण, यानी कि अगर मान लो यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण, तो इसी मार्ग में वापस हो जाती है। ये हमारा नियम है। किरण आरेख द्वारा जो प्रतिबिंब का हम निरूपण करेंगे, इन्हीं 3 नियमों को फॉलो करते हुए सारे किरण आरेख हम लोग जाएंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके द्वारा अवतल दर्पण द्वारा कितनी स्थितियों पे कहाँ पे रखे वस्तु है, तो कहाँ प्रतिबिंब बने, इसमें कहाँ पे वस्तु रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। 2 प्रतिबिंब पड़े हम लोग, कब वास्तविक बनेगा, आभासी बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। धन्यवाद।